आइए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का आज हमारा 4th डे है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गाटर-मैन्कोच रिएक्शन। हिंदी इंग्लिश सेम होती है। तो इसमें देखो बेटा, करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन को समझना होता है। रिएक्शन हमारे पास, देखो हिंदी में क्रिया कहते हैं। रिएक्शन हमारे पास है, ये बेंजीन रिंग है। जैसा कि आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहते, साथ साथ देखते रहते थे बेंजीन रिंग के बारे में। तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। इसको आप लोग आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं। इस तरीके से बेंजीन रिंग को देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगे हुए, कितने ये 6 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये हमारी बेंजीन रिंग है। यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड पर रखते हैं, तो ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग है और आज हम आपको ये जो बेंजीन है इसको बनाकर इसी मॉडल के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, आप लोग अच्छे जानते हैं बेंजीन रिंग के बारे में। हमें करना क्या है, देखो बेंजीन रिंग ने क्या किया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, AlCl3 CuCl, देन ये बना है। देखो बेटा, आप लोग केमिस्ट्री में जिस चीज को, जिस रिएक्शन को करेंगे, आप लोगों ने जितना काम किया, हमको सिर्फ उतना ही लिखना है। बुक्स में क्या लिखा है हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग हमारे साथ लगे रहो। धीरे धीरे करना क्या है, आपने बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग की CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एसिडिक मीडियम में है, हमने ले लिया। और HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके नाम बार बार लिखते रहेंगे साथ के साथ, तो यकीन मानिए बेटा, फिर इन्हें याद नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ जब आप इन्हें लिखते रहेंगे तो आराम से हमें याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है, ये हमारा AlCl3 एल्यूमिनियम, और ये एनहाइड्रस मीडियम है, ये एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको, तो एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, बनेगा क्या, बेंजल्डिहाइड। देखो बेटा, अगर आपसे कहा जाए इसकी थ्योरी लिखो, तो सबसे पहले रिएक्ट लिखो, बेंजीन ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड in the acidic medium and hydrochloric acid in presence of anhydride AlCl3 को बोलेंगे anhydride aluminium chloride और to give benzaldehyde। ठीक है बेटा, अब हमारे साथ आप लोग लिखेंगे बेंजीन ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड in acidic medium and hydrochloric acid in the presence of anhydride aluminium chloride to give benzaldehyde। ओके बेटा, तो ये तो होगी इसकी थ्योरी, ये होगी हमारी रिएक्शन। मैकेनिज्म पे भी हम आएंगे। इतनी बात हमारे अब देखो बेटा, आप समझना क्या है, ये CO और ये H, इसके साथ ये कैसे बनाइए, केवल आपकी बुक्स में NCERTs में क्या है, नाम लिखा है गाटर-मैन्कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन को मेंशन कर दिया है और बस इसके बाद काम खत्म हो गया। कभी कभी क्या करते हैं बेटा, इसी के साथ अगर आप लोगों को कहीं पर भी अगर आगे चल के ये दे दें कि OH दे दिया है, फिनोल को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो सेम इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये COHCl ऑब्लिक ये AlCl3 डाल के दे देंगे और बोलेंगे इस तरीके से कि ये COOH, हाँ सॉरी CHO, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया है। बेटा यही सेम गाटर-मैन्कोच रिएक्शन है। अगर आपसे कन्वर्जन बोलेगा कि फिनोल से अगर आपको बनाना है 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, IUPAC में आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर का नाम लिखा है, हमने आपको सिखाया था। तो अगर आपसे कभी पूछता है एग्जामिनर कि आप फिनोल को कन्वर्ट कीजिए इस कंपाउंड में, किसमें, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में, तो आप क्या करेंगे, आप गाटर-मैन्कोच रिएक्शन को समझिए आज। इसी तरीके से ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। हमने आपको पढ़ाते वक्त ये भी बता रखा था, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर निगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, निगेटिव चिन्ह से मेरा आशा है अगर ये फिनोक्साइड आयन इसके पास बना हुआ है, क्योंकि अगर इसका H+ निकलेगा तो लो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव। जब नेगेटिव का साइन बेंजीन रिंग के किसी भी एटम के ऊपर आता है तो वो क्या करता है, एरो 2 बार चला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है कुछ गिनी चुनी पोजीशन के ऊपर। इन पोजीशन को आपको बताया गया था, इनको हम लोग बोल देते हैं बेटा ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और ये वाली हमारी पोजीशन होती है पैरा। तो जब भी फिनोक्साइड आयन या बेंजीन रिंग के ऊपर एटम के ऊपर
अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन रिजोनेंस बनाएगा। तो जब ये रिजोनेंस बनेगा बेटा, तो रिजोनेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस एटम पर इंक्रीज हो रही है ये यहाँ पे आप समझेंगे। यानी कि ऑर्थो पर और पैरा पर, ये ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का आशय क्या है, इसका सिर्फ एक ही मेन मोटिव होता है, आशय कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हम कोई अदर एलिमेंट अटैक कराएंगे, तो जब इस पे अटैक होगा तो देखो बेटा, अगर वो पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है तो वो यहाँ जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तब हम हमको पढ़ाएंगे तो किस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो कहने का मतलब होता है जो न्यू कमर आता है, न्यू कमर का मतलब कोई एलिमेंट अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ने आएगा तो ये डिसाइड करता है एलिमेंट किसको जुड़ना कहाँ है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम इन सारी बातों को आज धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके सीखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे लिखना है, HCl का क्या यूज है, इनसे क्या चीज़ें बन रही। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करना है आपको, इसके बाद आगे पढ़ना है। तो देखो बेटा, अब हमें चलना है, इसको आगे लेके चलना है। आगे लेने के लिए रिएक्शन नोट कर ली होगी आप लोगों ने। अब हम इसकी एक एक स्टेप को समझेंगे। हमारे साथ सारे बच्चे बने रहिए। अब देखो करना क्या है। अब हमारा चलेगा मेनली, अब हम चलाएंगे किस चीज़ को, अब हमारे पास चलेगी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म मैकेनिज्म में हमारे पास स्टेप चलेगी कौन सी, फर्स्ट। पहले हम रिएक्शन को बना लेते हैं, होगा क्या वो देखते हैं। देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास रहेंगे लोन पेयर, यहाँ पर भी रहेंगे लोन पेयर, इस पे रहेंगे पॉजिटिव का चिन्ह, इस पे रहेगा नेगेटिव का चिन्ह। ठीक है, ऐसा क्यों है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3 ही है, ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो एक तरीके से रिजोनेंस बनता है। तो इस तरीके से ये स्टेज कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, आपने बना लिया। रिएक्शन कराई जाएगी HCl के साथ। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी आपने देखा था ना कि बेंजीन रिंग के साथ CO लिया था, CO था और HCl था। तो सबसे पहले इस CO और ये HCl की जो रिएक्शन होगी, इससे क्या बनेगा पहले ये समझते हैं। तो इसको समझने से पहले इसका स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो देखो बेटा, निगेटिव पार्ट की प्रवृत्ति क्या होती है, वो पॉजिटिव पार्ट के पास जाएगा। और इस वाले बॉन्ड को जब आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो बेटा देखो होगा क्या, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसके पास जाएगा। तो देखो ये C के साथ में यहाँ जुड़ जाएगा H। क्यों जुड़ेगा, देखो बेटा ये H पे प्लस और ये प्लस Cl पे माइनस हो रहा है। जैसे ही ये प्लस बना लेगा, प्लस सीधा कहाँ आएगा इसके पास। तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ में Cl को, इस C के साथ H को जोड़ा, 3 बॉन्ड थे, तीनों बॉन्ड हमने वैसे लगा दिए। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव का चिन्ह था, यहाँ पर ये इसके जो है इलेक्ट्रॉन है यानी कि लोन पेयर है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने फॉर्म कर दिया। अब देखो बेटा क्या होगा, जैसे ही ये बनेगा तो ये इस पर अपना लोन अपना ये बॉन्ड बना हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, जिसको रिजोनेंस बोलेंगे, ये H जो बना था वो, ये कार्बन के साथ में दो बॉन्ड रह जाएंगे। और इस पर ये जो चिन्ह था, आप समझो ये पॉजिटिव था, इस पर घुमा के हमने क्या दिया, निगेटिव। अब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जैसे ही ये न्यूट्रल हो जाएगा तो इसके पास लोन पेयर 2 हो जाएंगे। इतनी बात आप लोगों के दो समझ में आनी चाहिए। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, सबसे पहले क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इनको हमने लिया है। इनको लेने पर हमने क्या किया, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमने वो ड्रॉ किया। निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव पार्ट हमेशा पॉजिटिव को अपने पास बुलाएगा, तो ये इसके पास क्योंकि लविंग होता है, तो ये निगेटिव का लविंग पॉजिटिव होता है, जिससे लविंग ग्रुप है, इसको उठा लिया इसने, तो ये आराम से इसके पास आके जुड़ जाएगा। इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो बेटा, अभी हमने H प्लस का यूज किया, Cl माइनस हमारा बचा हुआ है अभी। इतनी बात आ गई है। तो इसमें क्या किया हमने, आज जो इसमें फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बना दिया है फॉर्मिल कैटायन, यानी कि जो आपने जो बना रखा है, हमने इसको कर दिया है फॉर्मिल कैटायन का फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल कैटायन। तो आप लोगों ने
ये आपने फॉर्मल कैटायन जनरेट कर लिया है। ठीक है बेटा, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने फॉर्मल कैटायन को बनाया है, जिससे कि यहाँ पर सारे बॉन्ड क्लियर हैं, किसी भी बॉन्ड में मेरे बच्चों को डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पर, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बदली। नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये ब्रेक हो गया, सीएल पे नेगेटिव आएगा। जब सीएल पे नेगेटिव चिन्ह आ रहा है तो देखो बेटा, नेगेटिव को छोड़ दिया, जैसे ही इस पर पॉजिटिव हुआ तो इसने क्या किया, इस कार्बन के साथ इसको जोड़ दिया। तो ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड थे एज इट इज, यहाँ पॉजिटिव था। अब देखो इस वाले बॉन्ड को जैसे ब्रेक करेगा, ये चिन्ह जो होता है, ये वाला चिन्ह रिजोनेंस का होता है, आपस में इंटरचेंज होते हैं ये। तो ये अब यहाँ पर जाएगा तो प्लस था एक, और नेगेटिव तो चिन्ह कोई नहीं रहेंगे, इस पर दो बॉन्ड ये लोन पर आ जाएंगे। बेंजीन जो ऑक्सीजन जो होता है, दो ही बॉन्ड बना रहा है इसमें, तो उसने बना दिया है। तो कहने का मतलब होता है ये कब ट्रिपल बनाएगा कब डबल बनाएगा, ये इंटरचेंज होते रहते, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, एक दो तीन ही तो बॉन्ड यहाँ पर है। सॉरी, इस साइड यहाँ पॉजिटिव चिन्ह आएगा। जब इसको यहाँ से लेके जाएंगे, आपको बता रखा है जिस साइड से लेके जाते हैं एक तरफ पॉजिटिव होगा तो एक तरफ नेगेटिव होगा, ये रूल है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का। तो अब इतनी बात आप लोग को समझ में, तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या होता है, कभी पॉजिटिव यहाँ कभी पॉजिटिव यहाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अभी जो इसकी वैलेंसी है सेटिस्फाइड नहीं है, जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि एक दो तीन चार यहाँ पूरी है, तो ये इंटरचेंज, ये कभी ट्रिपल कभी डबल बनाता रहता है ये। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया क्लियर। सेकंड स्टेप में अब आप लोग आगे चलेंगे। देखो भैया, अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, स्टेप सेकंड में अभी आपने बनाया था, स्टेप सेकंड में हम लोगों ने बना दिया था अभी C O और ये वाला H, इस पर बनाया था नहीं। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक और बचा था कंपाउंड, जो Cl अभी था, जो हमने अभी H प्लस Cl बनाया था उसमें Cl बचा हुआ था। तो जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो ये Cl इसके पास आ जाएगा, बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O, और ये एक H और एक ये Cl। इतनी बात हमारे बच्चों के समझ में आई होगी, यानी कि HCl में हमने H का भी यूज किया और ये Cl का भी यूज किया है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे, जब ये बन गया है, जब हमने क्या बना दिया, जब हमारे पास ये बन गया C डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पर Cl, दो लोन पेयर ये रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो है हमने एक लिया था AlCl3, AlCl3 लिया था, ये एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया था। तो देखो बेटा अब क्या होगा, अब तुम्हें थोड़ा सा समझना है। इस क्लोरीन के पास में, क्लोरीन एटम के पास में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं, एक बार फ्लैशबैक में आ जाइए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5 2 8 7, आउटर मोस्ट में 7 आ रहे हैं, बॉन्डिंग एक से हो रही है। देखो बेटा ये क्लोरीन 2 4 2 6 7 थे आउटर मोस्ट में, 7 इसने क्या किया, एक से कर रखी बॉन्डिंग, एक से बॉन्डिंग हुई 6 तो बचेंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट पे आ जाओ बेटा, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, पेरियोडिक टेबल में सबके नंबर मेंशन है, आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p, भाई ये 8 है तो 2 2 4, तो इस तरीके से 2 और ये 6 हो गए, 6 से ना 4 2 6। तो ऑक्सीजन एलिमेंट के पास कितने होते हैं 6 होते हैं। ऑक्सीजन करता क्या है, दो डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि दो के साथ अगर बॉन्ड बना देगा तो कितने बचे, 4, इसलिए लोन पे रखे होते हैं। जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ मस्ती मत लेना सर, ये आपने बिल्ली इतनी सजा दी, नहीं नहीं, क्लियर ना बेटा, सस्ता नहीं कुछ भी। तो ये लोन पे कहाँ कहाँ से आता है, ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनको ये आप लोगों को समझाने के लिए हमने बता दिया, ठीक है। तो कहाँ पे कितने लिखने हैं, ऐसा मत करना कि हमने लगी बिंदी तुम भी सजा के आ जाओ, कहीं 4 कहीं 6। इतनी बात आप लोगों को समझ। अब देखो बेटा, ये जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव आने के चांसेस हैं,
तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर जो होता है निगेटिव का काम करता है, ये जाएगा इसके पास कि भाई ये काम करो हमारे पास आके जुड़ जाओ। देखो क्या होता है फिर, सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये हो जाएगा Cl और ये AlCl3 ये जुड़ जाएगा। ठीक है भाई। तो जब ये जैसे जुड़ेगा, अब जब ये लोन, और एक खास बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब इसके साथ ये लोन पेयर से बॉन्डिंग करेगा, इस एलिमेंट पर चिन्ह कौन सा आएगा, पॉजिटिव का। अब इसके पास चिन्ह आएगा पॉजिटिव का, तो बेटा देखो अब हमें जोड़ दिया मैंने। अब ये क्या है, जैसे ही इस पर पॉजिटिव का चिन्ह आएगा, तो ये चिन्ह हमेशा कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर बाहर लेना नहीं चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आएगा तो भी हटाएगा, और कम है तो मारने की कोशिश करेगा। तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन कमी आएगी। अब ये यहाँ से ये ब्रेक होगा, और जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये वाला लोन पेयर ये वाला आएगा यहाँ। देखो बेटा होगा क्या, ये सी पे फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे बचेगा एन। ठीक, और यहाँ पर रहेगा चिन्ह कौन सा, पॉजिटिव का, और प्लस AlCl4, ये निगेटिव में निकल जाएगा बाहर, क्योंकि उसको निकाल देंगे निगेटिव, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। और मैंने क्या क्या किया है अभी आप लोग फिर दोबारा फर्दर आराम से समझो। स्टेप सेकंड में आए थे, फर्स्ट स्टेप में हमने H को यूज किया था, Cl रह गया था। तो इस Cl ने जैसे ही इस पर जो पॉजिटिव पार्ट आएगा, तुरंत ये Cl को अपने पास बुला लेगा, जोड़ के हमारे पास एक ही कंपाउंड को फॉर्म कर लेगा। अब ये क्या करेगा, हमने क्योंकि AlCl भी कैटलिस्ट था हमारा, हम उसका भी यूज करेंगे। तो उसने क्या किया, इसके साथ जैसे Cl जुड़ा, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा अटैक, इसको अपने पास बुला लेगा। क्यों बुला लेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव पार्ट ढूंढता है, इसके पास पॉजिटिव बनने की एल्यूमिनियम पर +3 आने के चांस होते हैं, क्योंकि इसके बाद 3 Cl है, एक निकलेगा एक बार, इस तरीके से पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव। ये इसको अपने पास भेज तो मेरे पास आ जाएगा, ये जैसे ही यहाँ पर आएगा, और जब ये इसके पास आएगा ले लेगा बुला के, तो लोन पेयर जब भी बॉन्डिंग करता है तो उसके उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव का चिन्ह आना स्वाभाविक है, उस पर पॉजिटिव का चिन्ह आता है। अब ये पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा, तो ये लोन पेयर यहाँ जाके ट्रिपल बॉन्ड कर देगा, और ये H, तो कहने का मतलब होता है ये Al बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज आप लोगों ने निकाल दी है बाहर, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही ये पार्ट अब बना है, देखो बेटा ये बना है, अभी आपने फर्स्ट स्टेप में सीखा था फॉर्मल कैटायन, जैसे ही ये बनेगा, ये प्लस और ये H, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, तुरंत यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पॉजिटिव और ये HCl, ये एक साथ ही दो काम करता रहेगा। ये कंपाउंड फॉर्मल कैटायन जो होता है, फॉर्मल कैटायन ये ट्रिपल डबल ये इस तरीके से होता रहेगा। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिजोनेंस, इसको रिजोनेंस कहा जाता है, अपने आप में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई है। तो आप लोगों ने फॉर्मल कैटायन को समझ लिया, जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे भाई, इससे बाद हम जो कैटालिस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और ये AlCl3 था, इनके बारे में समझ लिया, सबके स्ट्रक्चर आपने देख लिए। ठीक है बेटा, अब हमारी आएगी स्टेप लास्ट स्टेप है इसकी मैन। अब देखो सिर्फ इनको जोड़ना रह गया है, सब आपने ब्रेक वरेक करा लिया। अब देखो, अब हमको करना है स्टेप थर्ड है, ये होती है द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। ओके बेटा, अब देखो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन होनी है, तो ये मेरी होगी बेंजीन रिंग। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इस पर हम डाल रहे हैं किसको, आपने क्या बनाया था अभी, ये हमने बनाया था। ठीक है बेटा, अब इस पर यहाँ पर था पॉजिटिव, ये सबसे पहले इसको यहाँ से साइन को खत्म करेगा, और ये बॉन्ड क्या, ये बॉन्ड इसको इस तरीके से ब्रेक करेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बहुत कम समय के लिए ये बेंजीन पे कॉर्नर पे नेगेटिव आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कुछ बुक्स में ऐसा डायरेक्ट ले लेते हैं, वो भी बात ठीक है, कैसे लिएगा पहले वो समझो। तो देखो, जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करोगे बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए H भी है, यहाँ पर भी H सब जगह है। तो ये हो गया, और ये प्लस कार्बन पर यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अब लोन पेयर हो जाएंगे दो, क्योंकि चिन्ह खत्म होगा तो लोन पेयर दो हो गए, और यहाँ पर H लगा हुआ था लगा दिया, और अब यहाँ पर कौन सा साइन आया, यहाँ पर आया पॉजिटिव का पार्ट। अब ये निगेटिव सीधा सीधा इस पे अटैक करके क्या बना रहा है, देखो बेटा, ये इस पे अटैक करने के बाद में सीधा सीधा बनाता है
पॉजिटिव का चिन्ह सी, डबल बॉन्ड ओ और ये एच है, यहाँ पर एक ये लगा हुआ एच, यहाँ पर बचे डबल बॉन्ड 2, होने चाहिए 3। तो कहने का मतलब होता है एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बेंजीन रिंग पे जनरेशन किया, इस पर पॉजिटिव का चयन। अब ये क्या करेगा, इस पर फिर रिजोनेंस बनने के चांसेस होते हैं। तो ये पॉजिटिव पार्ट ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इस तरीके से। तो इतना आपने काम कर लिया। अब देखो बेटा करना क्या, आपके पास अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके पास बनाया था AlCl4 पे नेगेटिव बनाया था मैंने बेटा। अभी इसको क्या करना है, क्योंकि AlCl3 था, एक्स्ट्रा एक और पहुंच गया, तो चिन्ह नेगेटिव का है। तो देखो बेटा इसको इस तरीके से लिख लें, अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में सही से रहेगा। AlCl3, इसको क्या करिएगा आप, ये यहाँ पे रखा हमने नेगेटिव। अब देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ से अपना लोन पेयर दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर निकल जाता है मुझसे बार बार, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और ये यहाँ से जैसे जुड़ा था ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद देखो बेटा अब होगा क्या, इस स्टेप में इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पर आपने लगा रखा पॉजिटिव, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच लगा हुआ है, इस पर आ गया नेगेटिव का चिन्ह, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये Cl माइनस के रूप, सॉरी ये H जो होता है जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस का फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर ये Cl हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर फिर ये AlCl3 बचेगा। ठीक है भैया, तो ये इसके पास चला जाएगा, तो HCl बाहर निकल गया बनने के बाद में। HCl भी देखो बेटा HCl भी बना है, ठीक है भाई। कहने का मतलब है यहाँ पर देखो ये HCl भी बन गया है। HCl जब ये बन रहा है, HCl हमने बना दिया, HCl बनाने के बाद में अब हमारे पास ये एक कंपाउंड जो बन के तैयार हुआ है, यानी कि ये प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस माइनस आराम से करेंगे बॉन्डिंग। कैसे करेंगे देखो, प्लस माइनस जो होता है वो करेगा। अब इनके बीच में ये बॉन्ड जो आपने ब्रेक किया वो भी बना दिया, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, यही हमें बनाना था। ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसी को हमें करना था फॉर्मेशन, लास्ट स्टेप में डाल देंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब जो है आप लोगों ने क्या क्या किया है एक बार देखो तरीके में रिकॉल कर लो, समझ लो एक बार। देखो बेंजीन रिंग हमारे पास थी, सब लोगों को दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से हमने एक बॉन्ड को ब्रेक किया था, ये देखिए एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है। जब हमारा एक बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, ये हमारा देखो, तो एक तरफ तो आ गया नेगेटिव, जब हमने बेंजीन रिंग का बॉन्ड को ब्रेक किया था तो हमारा एक तरफ जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था यहाँ पर, तो ये एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। ये मेरा नेगेटिव का साइन दिखाई पड़ रहा है मुझे, ये मेरा नेगेटिव है, जिस साइड से यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, अब नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब हमारे पास कोई नया एलिमेंट आ रहा है, ये क्या है, जो ये CHO देखो बेटा, हरा वाला है हाइड्रोजन, और बीच का ये पीला जो रंग है ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रखा है, और ये H। तो ये आकर ये बेंजीन रिंग है, ये आके सीधा इस तरीके से जुड़ रहा है, जुड़ गया। बेंजीन रिंग के ऊपर जब ये आके बेटा जुड़ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, जब हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, तो कहने का मतलब होता है अब ये जो हमारा है एक तरफ रह जाएगा पॉजिटिव पार्ट, चाहे इसको ले लो चाहे कोई भी एक पार्ट नेगेटिव। तो कहने का मतलब है नेगेटिव के पास में जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव ये हुआ और ये नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो अब हमारे पास एक चिन्ह रह जाएगा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन जो होता है हमने आपको बताया था, ये वाला हाइड्रोजन है, ये अंडरस्टूड है। अब देखो बेटा समझो बात, इस वाले कार्बन के बॉन्ड गिनो, साफ साफ दिख रहा है, देखो इस वाले कार्बन के बॉन्ड गिनते हैं, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, ठीक है ना। इस वाले कार्बन के अगर बॉन्ड गिनेंगे 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, तो कहने का मतलब है अब सबके पास 1 2 3 4, तो कहने का मतलब है सबके पास बॉन्ड है सफिशिएंट। ठीक है भाई, सबके साथ सबके पास बॉन्ड है सफिशिएंट। तो अब ये जो पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला जो है, क्योंकि ये जुड़ गया, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। हाइड्रोजन जब हम निकालेंगे यहाँ से, सपोज करो हमने कि हाइड्रोजन निकाल दिया, तो जब हमने इसके हाइड्रोजन को निकाल दिया, जब हम यहाँ पे इसका हाइड्रोजन निकालेंगे,
ये तो मेरा तो बना हुआ था चिन्ह कोई। तो जब ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इस वाले एलिमेंट के साथ, जब हम ऐसे हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये वाला बेटा समझो, जब ये वाला एक हाइड्रोजन निकलेगा तो फिर ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये अभी दिखाते हैं आपको ऐसे, और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो मेरे पास जब ये जुड़ेगा तो फिर हमारे पास फर्दर क्या बन जाएगा भाई, ये हाइड्रोजन निकलेगा, जब ये जहाँ पे आके जुड़ेगा ये कंपाउंड, उसी का तो हाइड्रोजन निकालोगे, मैंने आपको वही निकाल के दिखाया। तो वो जब वो यहाँ से निकल जाएगा तो फिर हमारे पास एक बेंजीन रिंग में तीनों बॉन्ड तैयार हो गए हैं। बेंजीन रिंग में तीनों बॉन्ड तैयार है। एक हमारा ये कार्बन है, ब्लैक कार्बन काला होता है, ये डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन है, और इधर ये एच है, यानी कि ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड हमारे पास प्रिपेयर हो गया। तो इसको कहते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूल के साथ स्टडी करने पर हमें समझ में आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये मेरा बन गया, तो बेंजीन से एक निकाला, सारी चीज़ें बेटा बोर्ड पे हैं, और ये हमारे पास था इसका मॉडल, मॉडल से आप लोग समझ सकते हैं। तो साथ साथ पढ़िए, समझते चलिए, और अपने ब्रेन को इतना डेवलप कर दो कि चीज़ों को समझने लगो, ठीक है बेटा, साथ साथ पढ़ते रहिए। और ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। और अगर कभी यहाँ पर बेंजीन फिनोल जुड़ा होगा तो फिनोल से क्या बनेगा, तो हमारे पास पैरा पे जाके जुड़ जाएगा OH, और ये तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो कहने का मतलब होता है आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए बेटा, वीडियो को रोक रोक के आराम से वॉच करो। किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि जब तक मैं पढ़ाता हूँ मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ, हमारे किसी बच्चे को डाउट ना आए। आप लोग भी साथ साथ बने रहिए, सारी मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से तैयार करा दूंगा आपकी मैं। ओके बेटा, थैंक यू।